गीता भवन बनाया है, भगवान कृष्ण की लीला ज्यादा हुई, ऐसे प्रत्येक धाम को भी हम तीर्थ बनाने वाले हैं। भगवान श्री राम 17 लाख साल पहले की घटना, अयोध्या से जब जंगल की तरफ कदम बढ़ाए तो मध्य प्रदेश की धरती पर आए। 11 साल चित्रकूट में रहे। हम चित्रकूट धाम भी भगवान राम के उस काल को याद करके उसको भी जगमगाने वाले हैं। जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो आज यहाँ हमारे बीच में से कई प्रकार के और भी काम, अब तो ओंकारेश्वर में भी बड़ा अभयारण्य बनने वाला है। बहुत जल्दी पर्यटन को लेकर के बड़ी संभावना। आप बताइए, मध्य प्रदेश के अंदर हमारा ये पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा आजकल के जमाने में तो चीता पूरे एशिया में नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में है। हमारा तो आदिवासी अंचल जियो जीने की भावना के आधार पर वन के अंदर, जंगल के अंदर वहां जानवर भी रहते हैं, लेकिन हमारे भी लोग आनंद से रहते हैं। लेकिन दोनों की जिंदगी के लिए, सबके लिए काम कर रही सरकार। आपके भी बच्चे बच्ची पढ़े लिखे आगे बढ़े, डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, और स्कूल जाने के साथ ही कोई कारण से छोड़ दिया तो कोई उद्योग धंधे कारखाने में जाना पड़े। आईटी के बच्चे हो, हमारी सरकार उनके सबके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाली है। युवाओं के रोजगार के 23 लाख लोगों को हमारे औद्योगिक के बीच में अभी भोपाल में इन्वेस्टर समिट हुई थी। अब 23 लाख लोगों के लिए हमारे अलग अलग उद्योग धंधों में काम मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो युवाओं के रोजगार के लिए। गरीब, महिला, किसान, युवा, सब वर्गों के लिए। और मुझे मालूम है यहाँ पे दूध उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। घर घर में पशुपालन होता है। जिनके घर में गाय और भैंसे होती है, दूध उत्पादन वाले, हाथ खड़े करो अपने अपने स्थान पर। जरा इधर से भी खड़े करो, मालूम हो जाएगा। इधर आखिरी में भी हाथ खड़े करो। आप सबके माध्यम से, और होना भी चाहिए, आपको हम सब गोपाल कृष्ण वाले लोग, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल, जिनके घर गाय का पालन वो गोपालन गोपाल। ऐसे में हमारी सरकार ने तय किया प्रत्येक जनपद में एक आदर्श गांव बनाएंगे। उस गांव का नाम वृंदावन गांव रखेंगे। वृंदावन। जोरदार अभिनंदन करो। भले गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम अपने भगवान कृष्ण को याद करते हैं, भगवान श्री राम को याद करते हैं, तो हमारे विरोधी कहते धर्म की बात क्यों करते? अब वो इनसे बोले अगर हम धर्म की बात नहीं करें तो क्या अधर्म की करना चाहिए? आप बताओ, भगवान की बात नहीं करें तो क्या शैतान की करेंगे? इनकी तो मति मारी है। ये तो जो सोचे उनको अपने हाल पे छोड़ दो। क्या करें इनके लिए? जब भी काम करें भगवान राम की जयकार करें, इनको कष्ट हो जाता है। इनके नेता दर्शन करने नहीं आए। अरे आदिवासी भाई बहन के लिए तीर धनुष पहचान है, और ऐसे किसी मूर्ति के पास तीर धनुष रख दो तो अपने आप आंख मीच के कह दो ये भगवान श्री राम की मूर्ति है। बताओ है के लिए? मैं गलत तो नहीं कह रहा। अपनी पहचान जिनसे, आदिवासी संस्कृति की पहचान। और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। आज का समय थोड़ा बदला हुआ है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत जितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा था, हमारे दुश्मनों को हजम नहीं हो रहा था। उनको लगा कि भारत कहां से कहां जा रहा है। कई सारे देश के दुश्मनों ने मिलकर के हमारे हंसते खेलते कश्मीर में आग लगाने का काम किया। पहलगांव के अंदर धर्म पूछ करके पाप करने का काम किया। पति पत्नी आराम से बगीचे में घूम रहे, अपने भगवान का नाम लेकर के। कश्मीर कश्यप ऋषि का वो कश्मीर आज आनंद में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी आनंद की छवि को बिगाड़ने का काम आतंकवादियों ने किया। याद रखना, हमारी सेना समर्थ है। यशस्वी प्रधानमंत्री
राष्ट्रीय हरित नीति के माध्यम से वनों को सुधारने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो पैसा नियम के अंतर्गत सभी भाई बहनों के लिए जल जंगल जमीन का सच्चा प्रहरी बन करके 88 जनजाति विकास खंडों के अंदर सभी प्रकार के विकास में काम चल रहे हैं। और याद रखना, गांव हो या शहर, अगर आपको पक्का मकान किसी ने दिया तो उनका नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी। जोरदार अभिनंदन करो हमारे नेता के लिए। पक्का मकान अपने आदिवासी भाई बहनों को दे, ये कभी कांग्रेस ने नहीं किया, ये किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। मुफ्त अनाज आपके लिए अपने घर के अंदर बच्चों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था कर किसने की है? तो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आपके बच्चे को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, किताब, कॉपी, साइकिल, अब तो स्कूटी भी मिलने वाली है। छात्रावास में जाओ तो वहां की छात्रवृत्ति के आधार पर आज एक डॉक्टर बेटी को बताया 64 लाख रुपए की फीस उसकी जमा। डॉक्टर बेटी हमारी बन रही और पैसा सरकार बन रही। ये सरकार संवेदनशील सरकार है। जोरदार अभिनंदन करो ये सरकार की भावना का। अरे गरीब का बच्चा डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहिए? गरीब का बच्चा इंजीनियर क्यों नहीं बनना चाहिए? गरीब का बच्चा आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? आदिवासी भाई बहन का बच्चा आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? उसके जीवन के लिए जो जरूरत पड़ेगी वो हम सब करने को तैयार। कोई तकलीफ नहीं आने वाली। किसानों के लिए भी हर महीने 1,000, 6,000 माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से, 6,000 हमारी सरकार के माध्यम से, 12,000 रुपए साल दे रहे हैं। जब हम 12,000 दे रहे हैं तो हमारे विरोधी कहते हैं ये तो खजाना लुटा रहा है, ये फालतू पैसे निकाल रहे हैं। अब आप बताओ ये फालतू पैसे निकाल रहे हैं? अरे भैया तुमने तो खजाने का पता नहीं क्या दुरुपयोग किया। एक कांग्रेस के नेता सबके ऊपर से बड़े से लेके नीचे तक सबके ऊपर केस चल रहा है। जमानत हो गई है, फिर भी मान नहीं रहे, उल्टे रास्ते है, अभी भी वैसी बात करते। लेकिन आज हम जवाबदारी से कहना चाहते हैं किसानों के लिए जो बनेगा उससे और अच्छा करेंगे। कोई दुनिया की ताकत हमको रोक नहीं सकती। अरे किसान के हाथ में पैसा पहुंचे, लाडली महिला के हाथ में पैसा पहुंचे, अपनी बहन बेटी के हाथ में पैसा आए तो कोई गलत बात है क्या? हमारे लिए तो साल में एक बार रक्षाबंधन बनता था। अब हमने हर महीने रक्षाबंधन प्रारंभ कर दिया। 1250 की राशि हर महीने मिल रही है। अगर किसी को तो लाडली बहनों को मिल रही है। एक बार बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी बहन के लिए। गरीब आदमी के घर में पैसा पहुंचता है, ये गरीब आदमी ही जानता है, ये पैसे वाला नहीं जान सकता। हाथ में पैसा आए तो बच्चे की दवाई और कोई सामान और ये तो पैसा बचा करके आगे बढ़ाने का काम भी सरकार के माध्यम से होता है। मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर 20 करोड़ की लागत से हरसूद में सिविल हॉस्पिटल का लोकार्पण हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हरसूद के हॉस्पिटल के लिए। और आपने क्या नाम बताया? संत बताओ। संत बुखारदास के नाम पे इस हॉस्पिटल का नाम किया जाता है। जोरदार अभिनंदन करें। यह हॉस्पिटल हमारी सरकार को, संतों को, महंतों को, भगवंतों को, इसी को जानने पूछने वाली
तो खिल्लिया हरसूद रोड का रिपेयर करने की घोषणा करता हूं प्रशासन के खिल्लिया हरसूद रोड को रिपेयर करना है और सिविल हॉस्पिटल का नाम तो कर दिया। अब आपने सिंचाई के लिए फिर तो योजना बता दी, इतनी सारी तो करा दी, आप सब यही कराओगे क्या? जैसे कोई बात नहीं, कार्यवाही हो जाता, हम तो आपकी मांग हर मांग मानने को तैयार है। खालवा माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से 36 गांवों के 9,794 हेक्टेयर के लिए 468 करोड़ की लिफ्ट योजना की घोषणा करता हूं। ये नई योजना क्षेत्र के बचते गांवों के लिए सिंचाई करने के आधार पर लाभ देगी। मैं जानता हूं हरसूद विकास खंड के 4 गांव छूट गए, इनको भी आपने पानी के लिए जोड़ने की बात कही है। इनके माध्यम से 45 करोड़ की सिंचाई नई परियोजना की घोषणा करता हूं, ताकि एक भी गांव हमारी सरकार के माध्यम से एक भी गांव सिंचाई परियोजना से छूटने वाला नहीं। प्रत्येक गांव को जोड़ते हुए उनके विकास का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। हमारी सरकार के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद